वेलकम टू अवर चैनल लर्न एंड ग्रो। आज हम बात करेंगे प्रपोजिशंस के बारे में। अगर आपको कंफ्यूजन होती है प्रपोजिशंस में, जैसे कि इनटू कहाँ लगेगा, ऑन, अप, अबव, ओवर कहाँ पे यूज होंगे, अंडर, डाउन, बिलो, इसके अलावा भी बहुत सारी प्रपोजिशंस है कि वो कहाँ पे यूज होंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इन और इनटू। तो चलिए देखिए हम जानते हैं इन और इनटू। अब इन का मतलब क्या होता है? इन का मतलब होता है अंदर, यानी किसी चीज के अंदर कोई चीज पड़ी होना। समथिंग इज इन समथिंग, कोई चीज किसी के अंदर होना। लेकिन इनटू का मतलब भी अंदर ही होता है, और वही कंफ्यूजन है कि हम इन कहाँ पे यूज करेंगे और इनटू का यूज कहाँ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि दोनों का मतलब अंदर है, कंफ्यूज कहाँ है कि हमने इन कहाँ लगाना है, इनटू कहाँ लगाना है। सपोज कि मेरे पास टू सेंटेंसेस हैं। माई पेन इज डैश माई पॉकेट, यानी कि मेरा पेन मेरी पॉकेट के अंदर है। तो आप क्या लगाओगे? इन। यहाँ पे इन क्यों लगा है? इन इसलिए लगा है क्योंकि पेन ऑलरेडी पॉकेट के अंदर पड़ा हुआ है, यानी कि वो चीज जो पहले से ही पड़ी हुई है किसी चीज के अंदर। समथिंग इज इन समथिंग, किसी चीज के अंदर कोई चीज पड़ी हुई है, उसके लिए हम इन लगाएंगे। आई एम इन माई रूम, मैं अपने रूम के अंदर हूं, ऑलरेडी हूं। जैसे आई एम इन माई रूम, मैं अपने रूम के अंदर हूं, लेकिन ऑलरेडी हूं मैं अपने रूम के अंदर, ये नहीं है कि मैं आ रही हूं। लेकिन इनटू का मतलब क्या है? इनटू वहां पे यूज करना है जहां पर कोई चीज आ रही है, चलती हुई आ रही है, यानी कि वो चीज मूविंग में है। जो चीज ऑलरेडी है, यानी कि स्टे कर रही है, वो मूविंग में नहीं है, वो किसी चीज के अंदर पड़ी हुई है। पेन ऑलरेडी पॉकेट के अंदर पड़ा हुआ है, इसलिए इन लगाया। लेकिन माई टीचर इज कमिंग, मेरी टीचर आ रही है। कहाँ आ रही है? अब यहाँ पे इसी जगह पे कंफ्यूज होंगे कि इन लगेगा या इनटू लगेगा। अब यहाँ पे क्या है कि टीचर चल के आ रही है, टीचर क्या है? मूविंग में है। इसी वजह से यहाँ पे इन नहीं लगेगा, यहाँ लगेगा इनटू। तो ये डिफरेंस होता है इन और इनटू के बीच में। कोई चीज पहले से ही पड़ी है तो वो क्या हो गया? इन। दूसरा क्या हो गया? जो मूविंग में हो रही है, मूविंग में अंदर आ रही है, उसके लिए क्या लगेगा? इनटू। तो ये है यूज इन और इनटू का। नेक्स्ट जो यूज है वो है ऑन, अप, अबव एंड ओवर। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे। ऑन, ऑन मतलब ऊपर। ऑन का मतलब क्या होता है? ऊपर। अप का मतलब क्या होता है? अप का मतलब भी ऊपर ही होता है। अबव, अबव का मतलब भी ऊपर ही होता है। और ओवर, ओवर का मतलब भी ऊपर ही होता है। तो हमारे पास चार वर्ड्स हैं जिनका मीनिंग सेम है, लेकिन हमने वहां यूज क्या करना है, कौन से सेंटेंस में हम ऑन का यूज करेंगे, अप का यूज करेंगे, अबव का यूज करेंगे या ओवर का यूज करेंगे। यानी कि जो चार हमारे पास वर्ड्स हैं, इन सब का मतलब ऊपर ही है। कंफ्यूजन क्या है कि कहाँ पे कौन सा वर्ड लगेगा। देखिए अगर कोई चीज है, सपोज मेरे पास एक बुक है, ये बुक है, और ये जो बुक है ये किसी टेबल पे पड़ी हुई है। यहाँ पे एक टेबल है और ये बुक इस टेबल पे पड़ी हुई है। तो आप क्या कहोगे? इस चीज के लिए आप क्या लगाओगे? सबसे पहली बात है कि आप लगाओगे द बुक इज डैश द टेबल। अब ऑन लगाओगे, अप लगाओगे, अबव लगाओगे या ओवर लगाओगे। देखिए बुक क्यों है? बुक जो है वो मूव नहीं कर रही है, ठीक है? वो क्या हो रही है? मूव नहीं कर रही है, नॉट मूवेबल है। तो वो चीज जो किसी चीज के ऊपर पड़ी है लेकिन वो मूव नहीं कर रही है, उसके लिए हम लगाएंगे ऑन। बुक इज ऑन द टेबल, ठीक है? तो हम क्या लगाएंगे? ऑन।
नेक्स्ट है, हम बात करते हैं ओवर की। तो ओवर का कहाँ यूज करना है? ओवर, ओवर मीन्स टू से कि यहाँ पे एक फैंसी बनी हुई है। ये है हमारे पास एक फैंसी, ये बनी हुई है फैंसी। अब यहाँ पे कोई कैट आती है, मान लीजिए यहाँ पे कोई कैट है, और ये कैट जो है ये यहां से जंप करती हुई इस फैंसी से जा रही है। तो ये क्या है? इस टाइम जो कैट है वो मूव कर रही है, ठीक है। जब कोई चीज मूव नहीं कर रही होती तो उसके लिए हम ऑन लगाते हैं, लेकिन कैट जो है या फिर कोई डॉग होगा वो उस फैंसी से यहां से इस डायरेक्शन में जंप करेगा। यहां से क्या होगा? उसकी जंप होगी। इसका मतलब क्या है कि जब कोई चीज जंप कर रही है, मूविंग में है, लेकिन ये कैट इसको, ये जो फैंसी है इसको टच नहीं करेगी, ठीक है, ये इसको टच नहीं करेगी, तब वहां पे लगेगा ओवर। तो ये क्या है? ओवर। द कैट इज जंपिंग ओवर द फैंसी। इसमें हम कह सकते हैं ए बास्केट ऑफ फ्रूट्स इज ऑन द टेबल ऑन द फ्लोर, कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर स्टिल है, मूव नहीं कर रही कोई चीज, लेकिन ये कैट जंप कर रही है और इस टाइम पे ये इस फैंसी को टच नहीं कर रही है, तो ओवर। इसमें क्या लगाएंगे? ओवर। नेक्स्ट एक और जो सेंटेंस है ओवर का मैं आपको बताती हूं, जैसे कि एन एरोप्लेन इज गोइंग ओवर द ट्रीज। एक एरोप्लेन ट्रीज के ऊपर से जा रहा है, तो ऑन नहीं लगेगा, वो चीज उसके ऊपर रखा नहीं हुआ है, वो जा रहा है और ट्रीज को टच नहीं कर रहा है, तो क्या लगेगा? ओवर। तो ऑन जो मूवेबल नहीं है उसके लिए और वो पड़ी हुई है, लेकिन ओवर जो मूवेबल है उसके ऊपर से जा रही है और टच नहीं कर रही, उसके लिए लगेगा ओवर। नेक्स्ट वन इज आई एम गोइंग डैश द स्टेयर्स। अब देखिए, जब हम चढ़ने की बात करते हैं, कहीं चढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए अप लगता है, ऊपर चढ़ रहे हैं, ठीक है। ऑन मतलब पड़ी हुई है, ओवर जो ऊपर है और बहुत ऊपर है, टच नहीं कर रही है, ऊपर वाले इस फैंसी वैसे की टच नहीं कर रही है यहाँ पे, और वो ऊपर से मूव कर रही है, तो ओवर। लेकिन अप मतलब कि जब हम जा रहे हैं, जब हम चढ़ रहे हैं, तो अप लगेगा, ठीक है। जैसे कि आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, अप द स्टेयर्स, यानी स्टेयर्स के ऊपर जा रहा हूं। आप ओवर नहीं लगा सकते, ठीक है ना, क्योंकि आप उसको टच करते हुए जाओगे, ठीक है। और ऑन ऊपर खड़े नहीं हो आप उसके, ठीक है। खड़े हो मीन्स स्टे नहीं हो, मूविंग में हो, लेकिन आप चढ़ रहे हो। आई एम क्लाइंबिंग, मैं चढ़ रहा हूं, आई एम क्लाइंबिंग अप द हिल, एक पहाड़ चढ़ रहा हूं, क्या बोलोगे? आई एम क्लाइंबिंग, यहां पे क्या आएगा? अप, अप द हिल, हिल के ऊपर चढ़ रहा हूं, तो यहां पे अप का यूज होगा। नेक्स्ट है अबव। अबव मतलब कि कोई चीज बहुत ऊपर होना, बहुत मीन्स टू ज्यादा भी नहीं, मीन्स टू से कि मान लीजिए कि ये है आपकी विंडो, ये आपके रूम की विंडो है। अब इस विंडो के ऊपर एक वॉच लगी हुई है, ये है वॉच। अब ये जो वॉच है वो इस विंडो की ऊपर वाली बाउंड्री को टच नहीं कर रही है, यानी कि ये है उसके ऊपर लगी हुई है लेकिन इसको टच नहीं कर रही है, यानी वो स्टे है यहां पे, तो हम लगाएंगे अबव, जो ऊपर है लेकिन ऊपर को टच नहीं कर रही, अबव बोलेंगे। जैसे कि द मून इज अबव, क्या है? अबव, यानी ऊपर है, अबव द हाउस, घर के ऊपर है, तो यहां पे यूज होगा अबव। जैसे कि मैंने वॉच का एग्जांपल दिया है, वॉच इज
अबव द विंडो, ऊपर है और लेकिन उसे टच नहीं कर रही है वो भी स्टे में, लेकिन उसे टच नहीं कर रही है। तो ये डिफरेंस होता है ऑन, अप, अबव और ओवर में। ऑन मतलब ऊपर, जो कि ऊपर पड़ी हुई है और ऊपर वाली बाउंड्री को टच कर रही है, वो होता है ऑन। अप का मतलब होता है कि चढ़ना, आप चढ़ने की कंडीशन में हो, आप उसकी बाउंड्री को टच कर रहे हो लेकिन ऊपर जा रहे हो, चढ़ रहे हो, तब अप लगाना है। अबव, अबव मतलब कोई चीज ऊपर है लेकिन ऊपर वाली बाउंड्री को टच नहीं कर रही। नेक्स्ट है ओवर। ओवर मतलब जो मूविंग में है और ऊपर से जंप कर रही है और ऊपर वाली बाउंड्री को बिना टच किए जंप कर रही है, वो है ओवर। तो ये जो डिफरेंस होता है ऑन, अप, अबव और ओवर के बीच में। नेक्स्ट हम चलते हैं अंडर, डाउन और बिलो। अब देखिए इसमें क्या है, इन तीनों जो सेंटेंसेस का जो मतलब होता है वो होता है नीचे। नीचे, नीचे मतलब नीचे होना। अंडर भी नीचे है, डाउन भी नीचे है, बिलो भी नीचे है। अब इसमें कैसे यूज होंगे हम, कैसे किस तरह से हम यूज करेंगे। जैसे कि सबसे पहले देखते हैं अंडर। अंडर मतलब सेम वही एग्जांपल है, हमने यहाँ पे एक टेबल लिया है और इस टेबल के नीचे कोई बॉल पड़ी है, टेबल के नीचे पड़ी है ये बॉल, ठीक है। ये टेबल है और टेबल के नीचे एक बॉल पड़ी है, तो आप क्या कहोगे, डाउन, डाउन वर्ड का यूज करोगे इसके लिए, अंडर का यूज करोगे या बिलो का यूज करोगे, क्या यूज करोगे। देखिए हम इसके लिए यूज करेंगे अंडर। द बॉल इज अंडर द टेबल। अंडर क्यों यूज किया है यहाँ पे, बॉल टेबल के नीचे पड़ी है, हमने डाउन या बिलो क्यों यूज किया। देखिए अंडर तब यूज करते हैं जब कोई चीज नीचे पड़ी है लेकिन वो इसके जो हमारा ऊपर वाला जो सबस्टांस है, जो हमारा ऑब्जेक्ट है, वो उसके बीच में गैप है, यानी कि जो बॉल है वो टेबल के डाउनवर्ड डायरेक्शन के सरफेस को टच नहीं कर रही है, तो हम लगाएंगे अंडर। जैसे कि योर शूज आर अंडर द बेड, बेड के नीचे हैं, तो आप बिलो यूज नहीं करोगे, डाउन यूज नहीं करोगे, अंडर यूज करोगे, ठीक है। अगर कोई चीज टच कर रही होती है, ठीक है, तब बिलो का यूज करते हैं। नेक्स्ट है डाउन। जैसे कि हमने अप का किया था, अप का मतलब क्या था, अप मतलब था कि ऊपर की तरफ चढ़ना, यही था ना अप। जैसे कि ये स्टेयर्स हैं, अब कोई पर्सन है यहाँ पे और ये क्या कर रहा है, ये इससे ऊपर की तरफ चढ़ रहा है, तो ये क्या कर रहा है, ये अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन दूसरी कंडीशन में वही पर्सन जो है वो इस स्टेयर से डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि जब हम किसी चीज से चलकर ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तब हम डाउनवर्ड का यूज करते हैं। मूविंग में अप, ऊपर जाना तो अप यूज करेंगे, मूविंग में नीचे आना तो डाउनवर्ड का यूज करेंगे। तो आई एम कमिंग डाउन, ठीक है। अगर हम डाउन लगा रहे हैं, नीचे, मैं नीचे आ रहा हूं, डाउन द स्टेयर्स, तो यहां पे क्या यूज करेंगे, डाउनवर्ड का यूज करेंगे। मूविंग में जाना या आना तो अप और डाउन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बिलो। बिलो का मतलब भी क्या होता है, नीचे, ठीक है ना। तो अंडर और बिलो में क्या फर्क है, अंडर मतलब कि कोई चीज जो है उसके नीचे पड़ी है लेकिन उसे टच नहीं कर रही, लेकिन बिलो मतलब कि कोई चीज है लेकिन वो उसे टच कर रही है, उसके डाउनवर्ड डायरेक्शन जो सरफेस है ना उसे टच करेगी, तो बिलो का यूज करेंगे। जैसे कि यहाँ पे एक बॉक्स है, सपोज कीजिए कि ये एक बॉक्स है और आपका जो पेन है वो इस बॉक्स के नीचे पड़ा है, इस बॉक्स के नीचे है, नीचे पड़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, आप इसे अंडर नहीं लिख सकते,
आप इसे डाउन नहीं लिख सकते, लिखो बिलो। माई पेन इज बिलो द बॉक्स, मेरा पेन बॉक्स के नीचे है, यानी तीनों का मतलब नीचे है। और ये डिफरेंस है। अंडर मतलब नीचे वाली सरफेस से टच ना करना किसी ऑब्जेक्ट का, वो अंडर होता है। डाउन मतलब कि किसी उतर के आना, तब डाउन लगता है। आप मूविंग में हो, उस टाइम पे आप मूविंग में हो और वो आप आ रहे हो ऊपर से नीचे, चल के आ रहे हो, टच करके आ रहे हो सरफेस को। और बिलो मतलब किसी चीज का नीचे पड़े होना, वो होता है बिलो। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये तो मैंने आपको डिफरेंसेस बताए हैं कि आप ज्यादातर इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं हम, ठीक है ना, ज्यादातर हम इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं। इसके अलावा जो बिल्कुल कॉमन है, नॉर्मल है, जैसे कि बिटवीन। बिटवीन मतलब बीच में। अब इसके लिए इसका कोई वो दूसरा सेंटेंस नहीं है जो मैं आपको इसको सेपरेट बताती। तो बिटवीन जैसे कि ए चेयर इज बिटवीन द डोर्स, टू डोर्स, एक चेयर दो डोर्स के बीच में पड़ी है, ठीक है ना। तो बिटवीन मतलब बीच में, बीच में। नेक्स्ट वन इज इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ, इन फ्रंट ऑफ मतलब सामने, कोई चीज सामने पड़े होना, सामने होना किसी चीज का, इन फ्रंट ऑफ, ठीक है। यानी कि टीवी मेरे सामने है, टीवी इज इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे सामने है। बिसाइड, बिसाइड, बिसाइड मतलब बगल में, बगल में होना, ठीक है ना, बिसाइड बगल में होना। और नियर, नियर मतलब पास। देखिए एक और चीज, बिसाइड और नियर दोनों का मतलब पास ही होता है, ठीक है ना। तो इनमें फर्क क्या है? बगल में मतलब पास ही हो गया ना, तो इन दोनों में फर्क क्या है? नियर मतलब कि किसी चीज का पास होना, लेकिन वो चीज आपसे टच नहीं कर रही है, ठीक है ना। किसी चीज का आसपास होना, जैसे कि यहां पे देखिए ये है रोहन एंड सेकंड वन इज मोहन। तो ये क्या है? पास हैं, यानी नियर हैं, लेकिन वो एक दूसरे से टच नहीं कर रहे। लेकिन दूसरी कंडीशन में अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन के बिल्कुल टच में खड़ा है तो वो है बिसाइड। ये फर्क है, दोनों का मतलब पास ही होता है। बिसाइड मतलब बिल्कुल टच होके खड़े होना, और नियर मतलब पास खड़े होना लेकिन डिस्टेंस होना। ये है नियर और ये है बिसाइड। नेक्स्ट वन इज, अगर मैं आपको और कराऊं तो इसमें है एट। एट मतलब किसी की तरफ, ठीक है, किसी की तरफ देखना, या इसके लिए एट यूज करते हैं। जैसे कि ही वॉज लुकिंग एट द बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई की तरफ देख रहा है, तो किसी की तरफ एट, वहां पे एट का यूज किया जाएगा। नेक्स्ट वन इज अमंग। अमंग, अमंग मतलब बीच में। अब देखिए अमंग, अब मैंने यहां बिटवीन कराया था आपको, बिटवीन, बिटवीन का मतलब क्या होता है? बीच में। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों का मतलब बीच में होता है। बिटवीन का मतलब होता है कि कोई दो चीजों के बीच में कोई एक चीज का पड़ा होना, वो होता है बिटवीन, ठीक है। दो चीजों के बीच में एक चीज का पड़ा होना, ये है बिटवीन। लेकिन अमंग मतलब कि बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि बहुत सारे स्पैरोज हैं या पिजन्स हैं, यहाँ पे बहुत सारे पिजन्स हैं, और इन पिजन्स के बीच में एक कैट का होना,
एक कैट का होना। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अमंग। ठीक है, बिटवीन जब दो चीजों की बात हो रही हो, दो चीजों के बीच कोई चीज पड़ी होती है या फिर बहुत सारी चीजों के बीच में कोई एक चीज होती है तो वो होता है अमंग। जैसे कि देयर इज अ कैट अमंग द पिजन्स, बहुत सारे पिजन्स के बीच में एक कैट है, वो है अमंग। बहुत सारे पिजन्स है, उनके बीच में एक ही कैट है। और बिटवीन मतलब द हाउस इज बिटवीन टू शॉप्स, दो शॉप्स के बीच में एक हाउस है। The ball is between two books, दो बुक्स के बीच में एक बॉल है। ये है between और among का डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे beside और near में भी फर्क किया, दोनों का मतलब पास होता है, और among और between में भी डिफरेंस किया, क्योंकि इन दोनों का मतलब बीच में होता है। तो ये जो होती हैं, ये होती हैं हमारे prepositions। तो इस तरह से आप इनमें डिफरेंस को जान सकते हो। थैंक यू।